एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज हम लोग EDU 407 का लेक्चर 42 करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको पिछले लेक्चर समझ आ चुके होंगे। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेक्चर 42 है आपके पास कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग क्वालिटेटिव डेटा। टाइप ऑफ क्वालिटेटिव डेटा देखें तो आपके पास इंटरव्यू आ गया। इंटरव्यू के अंदर हम मतलब उसके टाइप्स देखेंगे, फॉर्मेट देखेंगे। बेसिकली स्ट्रक्चर इंटरव्यू होता है जी एक आपके पास। इसमें रिसर्च पेपर प्रिपेयर करवाता है रिसर्चर कि वो प्री डिटरमिन लिस्ट देता है क्वेश्चंस के एडवांस पे। यानी ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो पहले से बता दिए गए होते हैं। क्लोज एंडेड टिपिकली क्वेश्चंस होते हैं, फिक्स चॉइस आंसर्स होते हैं। रिस्पोंडेंट जो होता है वो सिलेक्ट करता है क्वेश्चंस को और फर्दर उन्हें एक्सप्लेन क्लैरिफाई करता है। फिर जी सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, ये होता है इनका कोर्स सेट दिया जाता है प्री डिटरमिन क्वेश्चंस का। ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, ये एलिसेटिव, नैरेटिव और डिस्क्रिप्टिव रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। इंटरव्यूअर जो होता है वो फॉलो अप करता है एडिशनल क्वेश्चंस को रिस्पोंडेंट आंसर्स के बेस पर, यानी एक क्वेश्चन से नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्रिएट करता है। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, ये अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में अगर हम देखें तो इसमें कोई प्री डिटरमिन सेट ऑफ कोर क्वेश्चंस नहीं प्रिपेयर करवाए जाते हैं। इंटरव्यूअर जो होता है वो बिगिन करता है जनरल टॉपिक से, ओपनिंग स्टेटमेंट की तरफ जाता है, देन वो अनफोल्ड करता है नेचुरली कन्वर्सेशंस को। डायरेक्ट फोकस होता है जी इंटरव्यू पर। हम देखें तो नॉट प्री डिटरमिन होता है, वो फ्लोज ऑफ कन्वर्सेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस कर रहा होता है। हाई लेवल ऑफ स्किल्स में इंटरव्यू करने वाले होते हैं, प्रॉपर गाइडेंस ये चल रहा होता है। इसमें रिस्क होता है कि कन्वर्सेशन जो है वो कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। इंटरव्यू जो होता है वो पोजेस करता है एक्सपर्टीज जो कि इंटरव्यू की सिमिलर होती है। इसमें चैलेंजिंग होता है जिस टियर टू इंटरव्यू। ग्रुप इंटरव्यू, फोकस ग्रुप। ग्रुप इंटरव्यू जैसे हम फोकस ग्रुप भी कहते हैं, ये अनदर फॉर्म है जी गैदरिंग इंटरव्यू डेटा की। इसमें फोकस करते हैं मल्टीपल इंटरव्यूज पर। इसमें डाइवर्स पर्सपेक्टिव देखा जाता है रिसर्च टॉपिक के अकॉर्डिंग। स्पेसिफिक क्वेश्चन टॉपिक जो है वो डिस्कस हो रहे होते हैं। इंटरेक्टिव नेचर होती है जी ग्रुप इंटरव्यू की, उसमें वेरिएबल इंसाइट होता है, मल्टीपल इसमें पर्सपेक्टिव पाए जाते हैं सब्जेक्ट रिलेटेड, जैसे टीचर हो गया, पेरेंट्स हो गया, स्टूडेंट्स हो गया, एडमिनिस्ट्रेटर हो गया। ये ग्रुप जो होता है ये डायनामिक होता है, इंटरेक्शन जनरेट करता है वैल्यूएबल इंसाइट। फिर जी हमारे पास आता है टाइप ऑफ क्वालिटेटिव डेटा, एग्जामिनिंग रिकॉर्ड। रिकॉर्ड की अगर हम कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च बात करें तो वो एग्जिस्टिंग डेटा को बात करेगा, जो कि आपके एक्टिव डेटा कलेक्शन के लिए उसमें जरूरत नहीं होगी। अनलाइक ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू, रिसर्चर सिस्टमेटिकली रिव्यू करते हैं, एनालाइज करते हैं डेटा को मुख्तलिफ सोर्सेज से लेकर। ये एसेंशियल होता है कि आप आइडेंटिफाई करते हो रेलेवेंट सोर्सेज। डेटा स्टेबिलिटी को देखा जाता है, रिसर्च सेटअप देखा जाता है। इंपॉर्टेंट टाइप है जी इसमें आर्चीवल डेटा। इसमें हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन प्रिजर्व की जाती हैं। आर्चीवल डेटा जो है इसमें इंक्लूड किया जाता है डॉक्यूमेंट, विजुअल, ऑडियो रिकॉर्डिंग को। फिर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, ये एक और जी वैल्यूएबल सोर्स है रिकॉर्ड की। इसमें हम इंक्लूड करते हैं डेली गवर्नमेंट लेटर्स हो गया, पॉलिसीज हो गए, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग हो गया, मिनिस्ट्री प्रोसीडिंग हो गया। स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट हो रहा है। एडिशनली मीडिया सोर्स आ गया जिसमें इंडिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आ गया, जिससे हम लोग लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, ब्लॉग्स हो गया, इस तरह की चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। पर्सनल डायरीज हो गया जिसमें लेटर, ईमेल, इवन व्हाट्सएप ग्रुप डिस्कशन भी आ जाते हैं। लीगल रिकॉर्ड, ये कोर्ट प्रोसीडिंग की बात करता है, डिसीजन की, लीगल डॉक्यूमेंट्स की। एजुकेशन रिकॉर्ड जो है ये इन्वॉल्व करता है पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट और रिसर्च रिपोर्ट। इस तरह कल्चर आर्टिफैक्ट्स जो होते हैं वो म्यूजियम में पाए जाते हैं, क्रिएटिव वर्क इसमें होता है रिसर्च के अंदर। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो कॉन्टिन्यूस रिकॉर्ड को प्रोवाइड करता है एज अ वेदर डेटा, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया, सीजन चेंज हो गई। क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस के अंदर आपके पास कोडिंग आ गया। कोडिंग के अंदर हम देखें तो सिस्टमैटिक में मैनर्स में डेटा को सेंस किया जाता है, जैसे डेटा रिडक्शन हो गया। इनिशियल स्टेप ये है कि इसमें आप डेटा को इसमें आप प्रोसेस करते हो कोडिंग को। इसमें इन्वॉल्व किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है डेटा को डिफरेंट कोड्स और कैटेगरीज के अंदर। प्राइमरी पर्पस का जो होता है वो क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस होता है। डेटा रिडक्शन इन्वॉल्व करता है ट्रांसफॉर्मिंग अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट डेटा को स्ट्रक्चर फॉर्मेट के अंदर। डेटा ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अगर हम बात करें तो इसमें आप असेस करते हो कोर्स को कॉमनैलिटीज और सिमिलरिटीज के अकॉर्डिंग, यानी उसमें कॉमन और सिमिलर चीज़ें क्या क्या हैं जो डेटा में पाई जाती हैं। फिर वो राह है अनऑर्गेनाइज डेटा को ऑर्गेनाइज कराया जाता है स्ट्रक्चर फॉर्म के अंदर। कोर्स जो होते हैं वो एलोकेट किए जाते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ द डेटा के अकॉर्डिंग। फिर जी पैटर्न आइडेंटिफिकेशन, जब रिकग्नाइज हो गया डेटा, नेक्स्ट स्टेप इसका है कि आइडेंटिफाई पैटर्न करने हैं विद इन इट।
एग्जामिन करना है सिमिलरिटीज को, कॉमन पॉइंट्स को रिस्पॉन्सेज के अकॉर्डिंग। रिसर्च जो है वो आइडेंटिफाई करती है पैटर्न और रिकमिंग थीम्स को। ये प्रोसेस जो होता है रिसर्चर्स को अलाउ करता है, एक्सप्लोर करता है वेरिएशंस को, लोगों के ओपिनियन के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई की जाती है कॉमन रिकरिंग थीम्स को। इंटरप्रिटेशन एनालिसिस, क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस जो होता है इसमें इंटरप्रेट एनालाइज किया जाता है डेटा। जब डेटा कैटेगराइज हो गया, ऑर्गेनाइज हो गया, रिसर्चर जो होता है वो इंटरप्रेट करता है फाइंडिंग्स और ड्रॉ करता है मीनिंग्स। ये प्रोसेस जो होता है ये चेकिंग कॉन्फ्रेंस बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स का होता है कि सेम डेटा के अंदर कितनी आपके पास सिमिलर चीज़ें हैं और कितनी ऑकवर्ड हैं, लाइक ऑपोजिट हैं। कंपैरेटिव एनालिसिस, इसमें आप कंपेयर कर रहे होते हो, इसमें डिस्कार्ड और कंप्रोमाइज नहीं किया जा रहा होता, इसमें आप सारी सिमिलर वेरिएशन को एक साथ लेके चल रहे होते हो। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। करनी में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेक्चर 43, क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस स्टेप इन क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस। फर्स्ट स्टेप क्या है? ओपन कोडिंग होनी चाहिए। रिसर्चर रीड करता है जी डेटा को, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू असाइन करता है इनिशियल कोर्स को डिफरेंट सेक्शन और सेगमेंट्स के अंदर। नेक्स्ट स्टेप जी एक्सेल कोडिंग होता है, यानी एक्सेल कोडिंग। ये स्टेप जो होता है रिसर्चर जो होता है कनेक्शन और रिलेशनशिप देख रहा होता है। थर्ड फाइनल स्टेप उसका आपके पास आता है सिलेक्टिव कोडिंग, यानी कैटेगरीज। इस स्टेप में रिसर्चर आइडेंटिफाई कर लेता है कोर कैटेगरीज और थीम्स को जो कि एनालिसिस से थ्रू इमर्ज हुई। इनमें वो अलाइन करता है रिसर्च क्वेश्चंस को, एड्रेस स्पेसिफिक क्वेश्चंस को कर रहा होता है। ये प्रोसेस जो है ये आपको ग्राउंड थ्योरी अप्रोच के अकॉर्डिंग फॉलो करवाता है। क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस के अंदर हम कोडिंग के बाद एनालाइजिंग क्वालिटेटिव डेटा देखेंगे। डिफरेंट अप्रोच है, इससे आप सिंथेसाइज करते हो डेटा को। ये मेथड जो है वो नेसेसरी सीक्वेंशियल नहीं होता, बट इसमें हम सेपरेट वेज कोडिंग और एनालाइजिंग डेटा की तरफ लेके चलते हैं। थीमेटिक कोडिंग आ गया, हम लोग पहले भी थीमेटिक कोडिंग को डिस्कस कर चुके हैं। इसमें ट्रांसक्रिप्ट और डेटा और असाइन कोड किया जाता है डिफरेंट सेक्शंस के अकॉर्डिंग। पैटर्न कोडिंग की ऐसी अप्रोच है जिसमें आप अज्यूम करते हो कि सिमिलरिटीज और डिस्टिंक्शंस जो हैं वो रिसर्च पार्टिसिपेंट के पास प्रोवाइडेड हैं। आप पैटर्न्स देख रहे होते हो, कॉमनलिटीज देख रहे होते हो, कन्वर्जेंस देख रहे होते हो डेटा सेगमेंट का। कंटेंट एनालिसिस, ये अप्रोच जो है ये इन्वॉल्व होती है कोडिंग डेटा के अंदर प्री डिफाइंड कैटेगरीज के अंदर। ये मेथड जो होता है टिपिकली यूज होता है जी डेटा जब डॉक्यूमेंट तैयार होता है, मीडिया कंटेंट और टेक्स्ट बेस्ड सोर्सेज। फर्दर आपके पास आता है जनरेटिंग थीम, क्वालिटेटिव। पहले हम क्वांटिटेटिव देख रहे थे, फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहे थे, अब हम क्वालिटेटिव की बात करते हैं। इसमें आप जनरेट करवाते हो थीम्स और कैटेगराइज करते हो डेटा को ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स को। जब जनरेट हो गई थीम तो आपको ज़रूरत है कि आप कोडिंग प्रोसेस की तरफ जाओ। कोडिंग जो है ये बेसिकली इन्वॉल्व करता है, सिस्टमैटिकली रिव्यू करता है डेटा को, सेगमेंट बनाता है, उनके असाइन करता है कोड को डिफरेंट सेक्शंस पे। इसमें स्टेप्स जो हैं डेटा फैमिलियराइजेशन जो है ये इसमें हम बात करें तो स्टार्ट करते हैं एनालाइज करते हैं डेटा को। इसमें हम फैमिलियर पॉइंट्स को चेक कर रहे होते हैं। इनिशियल कोडिंग में हम देखें तो जब फैमिलियर आपको मिल गया डेटा के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं तो आप स्टार्ट करते हो इनिशियल कोडिंग प्रोसेस। इसमें रिव्यू करते हो, इंटरव्यू करते हो, डेटा सेगमेंट्स देख रहे होते हो, असाइन कर होते हो रेलेवेंट कोड हर सेक्शन को। कोड रिव्यू एंड ग्रुपिंग, अब जब कंप्लीट होगा इनिशियल कोडिंग तो आप डेटा को फ्यू डेज तक एक साइड पे रख देते हो। आप रिव्यू करते हो कोडेड सेगमेंट को, असेस करते हो अप्रिशिएटनेस को जो कि असाइन किया गया था कोड। डेवलपमेंट ऑफ हायर लेवल थीम, जब रिव्यू प्रोसेस कंप्लीट हो गया, एग्जामिन हो गया रिलेशनशिप कोड्स और गैप्स ग्रुप्स के दरमियान, फिर आप आइडेंटिफाई करते हो कम्युनैलिटीज़ को और इसमें कनेक्शंस को, पैटर्न्स को कोड के अंदर रहते हो। क्यों? क्योंकि आप हायर लेवल थीम्स क्रिएट कर रहे होगे। नेमिंग द थीम, जब असाइन कर दिया डिस्क्रिप्टिव मीनिंगफुल नेम्स आप उन्हें देते हो थीम्स को। वेल चूज़ नेम जो होता है वो आसान हो जाता है कम्युनिकेशन को, जब आप कम्युनिकेट कर रहे होते हो अपने फाइंडिंग्स के अकॉर्डिंग। कॉन्टेक्चुअलाइजेशन, ये इन्वॉल्व करता है जी डीपिंग, डेप्थ लेके आता है, ऐड करता है, एनालाइज करता है, कनेक्ट करता है थीम्स को स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। डिफाइन एंड कंसोलिडेट, इसमें थीम्स को देखा जाता है, अलाइन किया जाता है डेटा के साथ। मेंबर चेकिंग आ गया, शेयर किया जी प्राइमरी थीम्स को, पार्टिसिपेंट्स इसमें रिव्यू कर होते हैं डेटा। पीर रिव्यू और कंसल्टेंट, इसमें आप इसमें फर्दर देखो तो एक्सपर्ट और कोलीग्स पीर रिव्यू दे रहे होते हैं, वैलिडेट हो रहा होता है। फाइनलाइजेशन ऑफ थीम, लास्ट में आप फीडबैक ले रहे होते हो, इनकॉर्पोरेट करते हो। रिपोर्टिंग आ गया, रिपोर्ट करते हो एंटायर प्रोसेस को। क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज रिसर्च एथिक्स। रिसर्च एथिक्स बेसिकली एक क्रूशियल एस्पेक्ट है जब आप रिसर्च को कंडक्ट करते हो एथिकली करेक्ट मैनर के अंदर। ये इनकम्पास करता है प्रिंसिपल्स को, गाइडलाइन को, स्टैंडर्ड्स को।
जब रिसर्च एथिक्स जो होते हैं वो आप देखिए तो अटेंशन रिसीव कर रहे होते हैं, अगर ना करें तो वो क्या होता है कि वो प्रेटाइज एंश्योर रिसर्च एथिक्स करवा देते हैं, लाइक उन्हें ज़रूरी होता है कि आप उन्हें अटेंशन दो, वो प्रॉपर वर्क करेंगे। फंडामेंटल एस्पेक्ट्स देखिए तो आपके सामने इन्फॉर्म्ड कंसेंट आ गया, फर्स्ट टॉपिक थी। इसमें आप रिसर्च कंडक्ट करते हो जो एसेंशियल होती है, क्लियरली कम्युनिकेट करती है स्टडी का पर्पस क्या है। रिसर्चर्स जो होते हैं इसमें ऑब्जेक्टिव, प्रोसीजर, पोटेंशियल रिस्क, बेनिफिट सब डिस्कस कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट, इसमें रिसर्चर्स जो होते हैं वो क्लासरूम ऑब्जर्वेशन कर रहा होता है, वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा होता है, फुटेज कर रहा होता है, तो उसमें वो अगर गर्ल्स स्कूल में है तो वो प्रोटेक्शन की तरफ जाएगा जब भी रिकॉर्ड करेगा। इसमें सिनेरियोज एग्जिस्ट करते हैं जिसमें फिजिकली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली अफेक्ट हो रहा होता है, सो वो प्रोटेक्शन अवॉइड करनी पड़ती है, अप्लाई करनी पड़ती है। कॉन्फिडेंटी और प्राइवेसी, कॉन्फिडेंस आपको प्रोवाइड किया जाता है, कॉन्फिडेंटिटी और प्राइवेसी जो है इसमें हम देखें तो इसे डेटा जो वो कलेक्ट कर रहे हैं ना तो उसे करेक्ट अंदाज में वो हैंडल करेंगे। डेटा मैनेजमेंट एंड शेयरिंग, रिसर्च जो है ये डिफाइन करेगी कि डेटा कैसे मैनेज होगा, कैसे स्टोर होगा, कैसे सिक्योर्ड होगा। इसके बाद जी हमारे पास इम्पोर्टेंट जो है वो गाइडलाइन के हम लोग काफ़ी डिटेल में देख चुके हैं। मतलब गाइडलाइन प्रोवाइड की जाती है जिसमें राइटिंग दी जाती है कि इंश्योर कराया जाता है कि हर एक के डेटा को प्राइवेसी दी जाएगी। फेयर कम्युनिकेशन के लिए ये सब होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी ट्रस्ट का होना, रीएश्योरेंस का होना। तो ये था जी लेक्चर 43। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।